Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. In this video, we are going to learn the basic concepts of organic chemistry, which is chapter number 2 from Master Cadre as well as the lecturer exam syllabus of chemistry. ठीक है, तो first video we have already uploaded. ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी तो you can check the playlist, वहां से आप देख सकते हो. And if you are new to our channel, then please subscribe the channel first. ठीक है, and press the bell icon so that you can get the notifications. तो let us start the video. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज. होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज, क्या मतलब है इस चीज का? देखो, एज द नेम इंडिकेट, होमो, होमो का मतलब होता है सेम, लिटिक मतलब होता है टूटना, फिजन. ठीक है, ब्रेकेज मतलब ब्रेकेज के बाद अगर कोई सेम स्पीसीज बने तो उसको बोलेंगे होमोलिटिक क्लीवेज. और अगर हमारे पास ब्रेकेज के बाद डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बने, एज द नेम इंडिकेटेड बाय हेट्रो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रोलिटिक, अगर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बनती हैं क्लीवेज के बाद तो दैट इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज. तो व्हाट इट मीन्स, सी, if you want to clear, see this example. I am going to take AB. AB, here is bond between A and B. One bond is having two electrons. How many electrons are present in a bond? Two electrons are present in a bond. ठीक है, and I'm just going to draw one line between A and B. I'm just going to cut the molecule from the center. After cutting the molecule from the center, A के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया and B is also having one electron, right? This is the thing. AB था, we cut the molecule from the center. A is having one electron which is shown by the dot and B is also having the one electron shown by the dot. दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया. तो नेम से पता चल गया, होमो मीन्स सेम, लिटिक मीन्स टूटना, टूटने के बाद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गए तो ये बन गया होमोलिटिक क्लीवेज. अब इसका क्या मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन का? दे आर नोन एज फ्री रेडिकल स्पीसीज. क्या बोलते हैं इनको? फ्री रेडिकल. और याद रखना है, जो होमोलिटिक क्लीवेज है, ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्री रेडिकल्स, हमेशा फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ से. अब फ्री रेडिकल को एनहांस कौन करता है? या तो आप फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स डाल दो रिएक्शन में, क्या करें, इनिशिएटर्स डाल दिए, या आप क्या करोगे, बहुत हाई अमाउंट, एच म्यू मीन्स एनर्जी दो, या फिर ट्रायंगल लगा होता है, जैसे एरो के ऊपर ट्रायंगल हो, ट्रायंगल मीन्स हीट प्रोवाइड कर दी आपने. ठीक है, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स. या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन था कि अगर आप कोई सोर्स ले लेते हो रेडिएशंस का, ठीक है, जैसे यूवी रेडिएशंस कई जगह पे लिखी होंगी, आपके पास मिल जाएं. जैसे आपने Cl2 का केस पढ़ा होगा, जो रेडिकल बनाते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन, शायद याद हो आप लोगों को. तो दिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशंस, कई बार लिख देते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द होमोलिटिक क्लीवेज इन विच बोथ द स्पीसीज आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे तो दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू हेट्रोलिटिक क्लीवेज. हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रो एज द नेम इंडिकेट मींस डिफरेंट. तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास स्पीसीज बनेंगी, कैसे बनेंगी देखो. नाउ आई एम गोइंग टू हैव दिस बॉन्ड इज हैविंग टू इलेक्ट्रॉन ए एंड बी. ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन आए कि बी पावरफुल है और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, इसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन लिए हैं, गेन किए हैं. मैंने बहुत बार बताती हूं कि जब गेन आ गया कहीं पे, नेगेटिव चार्ज, लॉस आ गया इलेक्ट्रॉन्स का, तो पॉजिटिव चार्ज.
तो इसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, गेन मीन्स नेगेटिव चार्ज इज देयर, एंड ए इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, लॉस किया है तो पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स बोथ आर स्पीसीज आर नॉट इक्वल, क्योंकि एक के पास तो इलेक्ट्रॉन चले गए, एक के पास कुछ भी नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज, राइट। तो इन दिस वी आर हैविंग anion and cation which are produced after heterolytic cleavage। हमेशा heterolytic cleavage में anion और cation बनेंगे, याद रखना है आपने, ठीक है। तो this is known as heterolytic cleavage। Now we are having the another factor which is very very important, and see what are the factors responsible for the electron displacement. So first one is the inductive effect, we are going to do inductive effect। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, देखो, इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत जगह पे ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन इफेक्ट। it is permanent displacement, basically it is permanent displacement of electrons along the chains of carbon atom due to presence of polar covalent bond at one end of chain। अब इसका क्या मतलब है कि मैडम आपने इतनी लंबी डेफिनेशन लिख दी, समझ आया नहीं, कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी है समझाना। अब देखो जी, हो जा भाई सिलेक्ट, ठीक है। कार्बन चेन ले ली मैंने, 1 2 3 4, इसके साथ मैंने लगा दिया एक हेलोजन। अब एक्स क्या है, याद रखो ऑर्गेनिक में एक्स होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन्स को रिप्रेजेंट करता है एक्स। हेलोजन, जितने भी हेलोजन हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, कार्बन की बेचारे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये नेगेटिव ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, खींच लिए इसने, उसके बाद इसके भी खींचने की कोशिश करेगा, फिर इसके भी खींचने की कोशिश करेगा, इसके भी खींचेगा, ठीक है। तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इन द कार्बन चेन। एक साइड पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपने लगा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। अब खींचने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है अपने, लॉस मतलब पॉजिटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव लगा दिया यहाँ पे मैंने, पार्शियल पॉजिटिव। और इसने गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन, ले रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव, तो दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब एक चीज मेरे को आप लोग बताइए कि जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, तो वाई वी आर गोइंग टू राइट पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि बॉन्ड अभी तक टूटा नहीं है, बीच में बॉन्ड तो पड़ा है ये दो इलेक्ट्रॉन वाला, पर इसने इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से हल्का इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकेज था बॉन्ड का, जैसे दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके भाग गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। वेन एवर देर इज ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ आयंस, तो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर बॉन्ड कनेक्टेड है और हल्का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के करके जो चार्ज आए हैं, दैट इज पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ इंडक्टिव इफेक्ट होता है दो टाइप का, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं वो प्लस आई इफेक्ट देंगे, और all the electron withdrawing groups are going to tell us about minus I effect। और वो क्या है, देखो, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। सपोज करो हमारे पास जो है, एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, दिस वन, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज
second example, and this is third example. देखो, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या होता है, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, क्या होता है, प्राइमरी। अल्फा कार्बन, अल्फा है ना, अल्फा पे कितने लगे हुए हैं, 1 2 3, कितने लगे हुए हैं, 3, तो ये बन गया टर्शरी इन नेचर। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को पकड़ लो, उसके ऊपर जितने ग्रुप्स लगे हैं उतनी ही उसकी डिग्री आ जाती है, टर्शरी कार्बन बन गया ये। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को पकड़ा, क्लोरीन के साथ वाले को, अब कितने कार्बन लगे हैं, 1 2, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को पकड़ा, कितने कार्बन लगे हैं साथ में, 1, तो दिस इज प्राइमरी। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये खींचने की कोशिश करेगा, किससे, क्लोरीन से। बट जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं बेचारे, अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, रिलीज करते हैं, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो अगर इसने इसको खींचा, अब देखो खींचने के बाद हमारे पास बेसिकली क्या बन गया, CH3 C CH3 CH3, ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ गया, सपोज करो Cl नेगेटिव निकल गया, यहाँ से हमारे पास आ गया ब्रेकेज के बाद CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से निकल, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके भाग गया, इसने ले लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आना था, ये भी निकल गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया, तो साथ में क्या बना, CH3 CH2 पॉजिटिव। अब देखो मेरी तरफ, ये कितना कार्बन, कौन सा कार्बन है ये, दिस इज टर्शरी कार्बन, दिस इज सेकेंडरी कार्बन, दिस इज प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो जो तीन हैं तीनों के तीनों CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि इसके ऊपर पहले ही पॉजिटिव चार्ज है। जब इसको इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, देने के बाद क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, याद रखना कम हो रहा है, लो हो रहा है, तो वो स्टेबल कंडीशन में जा रहा है, न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतना ही इसको स्टेबल करेंगे। यहाँ दो हैं तो दो इसका इलेक्ट्रॉन चार्ज कम करने की कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की, इसको स्टेबिलिटी दे दें, पर उतना नहीं कर पाएंगे, प्राइमरी में एक ही है। तो इससे हमें पता चलता है जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, स्टेबल देन प्राइमरी देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, दिस इज ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइंस। बहुत मेजोरिटी ऑफ फ्रैक्शंस में ये चीज पूछी जाती है और इसके ऊपर मैकेनिज्म चलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो होगा प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कोई तो वो होगा हमारे पास माइनस आई इफेक्ट, राइट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर कंटेंट पसंद आया, समझ आ रहा है ऑर्गेनिक स्पेशली जिसको नहीं आती थी, तो कमेंट करके बता के जाओ प्लीज कि कैसे लग रहा है लेक्चर पढ़ के। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।